When life gives you lemons, don't worry, make lemonade. Today we are going to talk about lemon plant, जो कि एक बेस्ट चॉइस है आपकी एडिबल गार्डनिंग और आपकी होम गार्डनिंग के लिए। देयर आर सम प्रॉब्लम्स जो कि लोग फेस करते हैं, जैसा कि प्लांट पर फ्रूटिंग नहीं हो रही है, ब्लूम बहुत स्मॉल है या फ्लावर्स जो हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं, समटाइम्स लीव्स येलो हो रहे होते हैं, समटाइम आपका जो प्लांट है वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर रहा होता या डाई हो जाता है। इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। जो फर्स्ट चीज़ है वो सबसे पहले ये है कि आपने सबसे पहले बेहतरीन लेमन प्लांट जो है वो सिलेक्ट करना है, जो कि अच्छा हाई क्वालिटी का हाई यील्ड का प्लांट जो है वो अपने नर्सरी से लेना है। और इसके लिए ग्राफ्टेड लेमन प्लांट जो है ये बहुत बेहतरीन काम करता है, क्योंकि इससे आप उसी साल जो है वो यील्ड ले सकते हैं, उसी साल आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। समटाइम्स सम पीपल जो है वो सीड से भी लेमन प्लांट जो वो ग्रो कर लेते हैं, जो कि सक्सेसफुली ग्रो तो हो जाता है, लेकिन 5 to 6 ईयर इसको लगते हैं मैच्योर होने में और फ्रूटिंग देने में, और समटाइम इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से प्लांट तो ग्रो कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको पता नहीं होता कि ये कब तक फ्रूटिंग करेगा या नहीं करेगा, ये इस पर किस तरह के लेमन जो वो ग्रो करेंगे। इसीलिए आई विल रिकमेंड कि बेहतरीन चॉइस यही है कि आप नर्सरी से ग्राफ्टेड प्लांट ख़रीदें, जो कि बहुत ही इजीली बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लेमन प्लांट जो हैं, जिसको कागजी लीमू भी कहते हैं, मिल जाता है। और उस पर लेमन उसी साल आपको जो है, जिस साल आप प्लांट लेते हैं मोस्टली उसी साल आपको उस पर फ्रूटिंग और अच्छी यील्ड जो है वो मिल जाती है। एंड नेक्स्ट थिंग जो कि हमें कंसीडर करनी है वो है हमारे लेमन प्लांट के लिए पॉट। ये ज़मीन में भी लग जाता है, ज़मीन में तो ऑब्वियसली लगता ही है, इसके अलावा ये पॉट में भी ग्रो कर जाता है, इसीलिए ये एक बेस्ट चॉइस है आपके जो घर पे ग्रो करने वाले जो फ्रूट प्लांट्स हैं। गमलों के मटेरियल का अगर आप बात करते हैं तो टेराकोटा पॉट जो है वो बेहतरीन है। अगर आप 18 इंच का क्ले पॉट लेते हैं तो वो बेहतरीन है, लेकिन इसके अलावा अगर आप के पास जगह नहीं है या आप रूफ टॉप पे कोई हैवी पॉट नहीं रखना चाहते हैं या रूफ़ पे आप इसको ग्रो कर रहे हैं, तो आप इसको टब्स में और पानी के जो केन होते हैं या बड़े जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं उनमें भी ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक चीज़ जो है वो कंसीडर करनी है कि इसमें जो है वो होल नीचे 2-3 ड्रेनेज के लिए होल जो है वो मस्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर होल नहीं होंगे तो आपका प्लांट जो है उसमें मॉइस्चर लॉक हो जाएगा और पानी जो है वो उसमें लॉक हो जाएगा और आपका प्लांट जो है वो रॉट हो सकता है। इसीलिए आप जो भी प्लांटर चूज़ करते हैं उसमें कोशिश कीजिए कि 1 से 2 जो ड्रेनेज होल हैं वो लाजमी होने चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ सॉइल मिक्स। इसके लिए सॉइल मिक्स इस तरह की होनी चाहिए जो कि बहुत ही वेल ड्रेन लाइट सॉइल होनी चाहिए। लेमन प्लांट को फर्टिलाइज़र बहुत पसंद होते हैं, इसलिए जब भी आप इसकी सॉइल बनाएं तो इस तरह से बनाएं कि उसमें आप फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो भी अच्छी मिकदार में ऐड करें। जो आइडियल पॉटिंग मिक्स आप लेमन प्लांट के लिए बना सकते हैं उसमें 30% आप लीफ या किचन कंपोस्ट ले सकते हैं, 30% सिल्ट ले सकते हैं, 30% गार्डन सॉइल ले सकते हैं और 10% काउडंग ले सकते हैं, जो कि अच्छा पुराना काउडंग होना चाहिए। इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और ये आपका बेहतरीन जो है पॉटिंग मिक्स रेडी है आपके लेमन प्लांट के लिए। लेमन प्लांट के लिए लोकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। इवन लोकेशन पे डिपेंड करता है कि इस पर फ्रूटिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि लेमन प्लांट जो है इसको धूप बहुत पसंद है। 6 to 8 आवर की धूप इसको सनलाइट जो है वो रिक्वायर होती है, ब्राइट लाइट डायरेक्ट लाइट इसको चाहिए होती है। तो आपने इसको किसी ऐसी ही जगह पे लोकेट करना है, किसी ऐसी ही जगह पर आपने इसको प्लेस करना है जहाँ पे खूब अच्छे से सारा दिन ही धूप जो है वो आती हो। अदरवाइज़ आपका जो फॉलिएज है वो तो ग्रो करता है लेकिन उस पर फ्रूटिंग नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान होते हैं कि जी हमारा प्लांट तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है लेकिन उस पर फ्रूटिंग नहीं हो रही है। तो उसकी एक वजह जो है वो ये भी होती है कि आपने अपने प्लांट को जो है वो फुल सन में नहीं रखा हुआ, उसको 6 to 8 आवर की जो डायरेक्ट सनलाइट है वो नहीं मिल रही है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि लेमन प्लांट के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है वो है वाटरिंग। वाटरिंग आपने बहुत ही केयरफुली करनी है, ना तो बहुत ज़्यादा कम करनी है और ना ही बहुत ज़्यादा करनी है। जो न्यूली पॉटेड प्लांट होता है उसको आपने 2 से 3 दिन के बाद पानी देना है। इतना सफिशेंट पानी इसके लिए होना चाहिए कि इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो सके। और वंस आपका जो प्लांट है जब मैच्योर हो जाता है, स्पेशली जिन दिनों वो फ्लावरिंग पर होता है उन दिनों आपने उसको 7 डेज़ के बाद पानी देना है, और विंटर में आपने इसको फोर्टनाइटली यानी कि 14 डेज़ के बाद इसको पानी देना है।
इस दौरान अगर आप जैसे फ्लावरिंग के दौरान अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, डेली बेसिस पे अगर आप इसको पानी देंगे तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। इसके फ्लावर्स जो हैं वो हैवी भी हो जाते हैं। दूसरा, इसकी जो रूट्स हैं वहाँ पे एरेशन नहीं होती है। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से प्लांट को एयर जो है वो सर्कुलेट नहीं होती है वहाँ पे, और प्लांट जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है। और जब प्लांट स्ट्रेस में जाता है तो वो अपने जो फ्लावर्स हैं उनको ड्रॉप कर देता है स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, और अपनी एनर्जीज़ को अपने बाकी के प्लांट में डिवाइड करने के लिए, क्योंकि प्लांट की एनर्जी जो है वो उस वक्त कम हो जाती है जब उसमें पानी स्टे करता है काफ़ी देर के लिए, तो आपका प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करता है। इसीलिए पानी जो है वो आपने बहुत ही ध्यान से देना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा कम पानी देते हैं तो फिर आपके लीफ जो हैं वो थोड़े ब्राउनिश और क्रिस्पी से लीव्स हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि आप पानी कम दे रहे हैं। इसलिए पानी जो है वो आपने इसको बहुत ही केयरफुली देना है। पानी देने के लिए हमेशा आप अपना जो फिंगर है या कोई भी ऐसी चीज़ कोई स्टिक वगैरह आप सॉइल में इंसर्ट करते हैं 2 इंच तक, और अगर उस पर जो है वो सॉइल लगी हुई है तो इट्स मीन कि अभी पानी की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो ड्राई आती है तो इट्स मीन कि अब जो है वो अपने प्लांट को पानी दे सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि लेमन प्लांट जो है वो इसको फर्टिलाइज़र्स बहुत ही पसंद होते हैं, तो आपने इसको आफ्टर 1 to 2 मंथ्स और जो है आपने इसको काउ डंग जो है वो लाजमी देना है। काउ डंग जो है वो स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, और आपके लेमन प्लांट के लिए नाइट्रोजन इसमें काफ़ी मकदार में होती है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको NPK जो है वो भी 15 डेज़ के बाद जो है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं पानी में इसको डिल्यूट करके। 1 स्पून या 2 स्पून को कुछ पानी में जो है वो आपने मिक्स करना है, और उसका स्प्रे जो है वो आपने इसके पूरे प्लांट पे कर देना है। कोशिश कीजिए कि जब आप स्प्रे करें तो इसको आप नीचे की तरफ से इसके जो लीव्स हैं जहाँ पे इसके स्टोमेटा होते हैं जिसके ज़रिए ये जो है वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, तो वहाँ से आपने जो है इसको प्लांट के अपर पार्ट को भी देना है, और नीचे से भी कोशिश कीजिए कि नीचे से लीफ के जो है वहाँ पे भी आप इसके स्प्रे अच्छे तरीके से कर दें। आप चाहें तो इसमें आप यूज्ड जो टी होती है जो कि हम चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो सॉइल है उसकी थोड़ी सी एसिडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आप इसको जो चाय की पत्ती है उसको वॉश करके और उसको ड्राई कर लें, और ड्राई करके फिर आप जो है वो इसकी जो अपर सॉइल है उस पर डाल के थोड़ा सा उसको सॉइल को ऊपर से मिक्स कर दें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप बनाना पील्स जो हैं उनका वाटर इनको ड्राई करके सन में और फिर उनको चॉप करके उनका पाउडर बना के उनको भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट बहुत देर से एक ही प्लांटर में है जैसे 18 साइज़ में या 16 इंच के पॉट में, और आप कुछ टाइम से वो चलता ही जा रहा है उस पॉट में और उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो इसका मतलब है कि अब वो प्लांटर जो है वो इस आपके पॉट के प्लांट के लिए छोटा हो गया है। तो आपने जो है उसे 1 नंबर बड़ा पॉट, जैसे अगर 18 में है तो आपने 20 इंच का जो पॉट है वो ले लेना है। अगर 20 में है ऑलरेडी तो फिर आपने 22 ले लेना है, ताकि आपका प्लांट जो है वो इतना इनफ बड़ा हो गया है कि अब उसको जो है थोड़ा सा इससे बड़ा पॉट चाहिए। उससे आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। और जब भी प्लांट को रीपॉट करें तो हमेशा कोशिश कीजिए या तो स्प्रिंग में करें या फिर बरसात के मौसम में मानसून में आप इसको रीपॉट करें। जब भी आप प्लांट को रीपॉट करते हैं एक तो आपने करना उसको शाम के वक्त है, ताकि जो ड्यूरिंग डे जो है प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस में बिज़ी होता है, तो उस टाइम पे अपने प्लांट को जो है वो आपने डिस्टर्ब नहीं करना है, शाम में कीजिए। और जब भी रिपोर्ट कीजिए तो कोशिश कीजिए कि एप्सम सॉल्ट का थोड़ा सा जो है वो 1 स्पून लेके और उसको आप पानी में मिक्स करके और उसका स्प्रे जो है वो अपने प्लांट पर कर दें, जो कि रिच इन मैग्नीशियम होता है। और इससे आपका जो प्लांट है वो स्ट्रेस से बहुत जल्दी जो है वो निकल आता है, प्लांट को ऑलमोस्ट जो है वो स्ट्रेस इतना फिर नहीं जाता है। जब प्लांट जो है वो फ्लावरिंग पर होता है तो उन फ्लावर से बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू आती है, जो कि और हमें तो अच्छी लगती ही है। इसके अलावा जो है वो उस पर बहुत सारे उन दिनों बटरफ्लाइज और दूसरे इंसेक्ट्स जो हैं वो भी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। पॉलिनेटर्स तो आते ही हैं, उसके अलावा कुछ जो बड़े कीड़े वगैरह हैं, मिली बग्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें भी जो है वो आपके प्लांट पर हमलावर हो जाती हैं। तो उसके लिए आप अपने प्लांट के को जो है वो किसी भी पेस्टिसाइड के साथ जो है वो वॉश कर सकते हैं। जैसा कि आप अगर ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहते हैं तो आप नीम के जो नीम ऑयल है उसको पानी में मिक्स करके
और उसका स्प्रे कर सकते हैं। जब भी इस तरह के पेस्टिसाइड्स का जो आप स्प्रे करते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो भी इवनिंग में कीजिए, क्योंकि डे में जो है वो पॉलिनेटर्स वो आपके प्लांट पर जो है विजिट कर रहे होते हैं। अगर आप डे टाइम में इस तरह की पेस्टिसाइड्स का या हार्मफुल या बहुत ही केमिकल स्प्रे जो है वो अपने प्लांट पर करते हैं तो आपके जो पॉलिनेटर्स हैं वो भी आपके प्लांट पर नहीं आते हैं। इसीलिए हमेशा जो है वो शाम में इस तरह के स्प्रे कीजिए और डे में जो है फिर उनको वॉश कर दीजिए। पॉलिनेटर्स जो हैं, बटरफ्लाइज और बाकी के पॉलिनेटर्स जो हैं वो आपके जो प्लांट है लेमन प्लांट, उसमें बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। फूल से फ्रूट की फॉर्मेशन में जो है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए उनको आपने अपने जो गार्डन है उसमें अपने प्लांट्स के पास जो ज़रूर अट्रैक्ट करना है। जब भी आप अपने प्लांट को हार्वेस्ट कर लेते हैं, यानी कि आपका प्लांट फ्रूट दे चुका है, उसके बाद अपने प्लांट की जो है वो हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग का मतलब ये है कि अपने प्लांट की अच्छे तरीके से काट छांट यानी कि कटिंग कर सके, इसको बहुत ही अच्छा सा हेयर कट कर दें, ताकि जो इसकी अब पुरानी जो ब्रांचेस हैं, जो पुराने लीफ हैं, मेन स्टेम आपने छोड़ देनी है और जो साइड्स की जो शूट्स वगैरह हैं उनको आपने मैक्सिमम जो है वो बिल्कुल तो नहीं लेकिन मैक्सिमम आपने कट कर देना है। इसके अलावा आप सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। कभी कभार जो है वो जो डेड ब्रांचेस हैं, जो वीक ब्रांचेस हैं, जो येलो कलर के लीव्स हैं, उनको आपने साथ के साथ उतारते जाना है। अगर कोई इन्फेक्टेड लीव्स हैं जो कि आपके पॉट में ही ड्रॉप कर जाते हैं, उनको आप वहीं पे सॉइल में मत पड़े रहने दें, अदरवाइज़ जो है वो आपकी जो सॉइल है उसको ख़राब कर सकते हैं। उन लीव्स को आप निकाल लीजिए और उसको अलग से कंपोस्ट बिन में जो वो ऐड कर दें। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक की, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं सक्सेसफुली। तो आपने करना ये है कि आपने 1 से 2 गिलास पानी में 1 चम्मच जो है वो कोई भी विनेगर आपने डाल लेना है और उसको आपने अपनी सॉइल में मिक्स कर देना। आपने उसको सॉइल में मिक्स करना है, कोशिश कीजिए कि उसको बिल्कुल स्टेम पे या बिल्कुल जहाँ पे उसकी रूट्स हैं प्लांट की, वहाँ पे नहीं आपने डालना है, उसकी सॉइल में मिक्स कीजिए, क्योंकि इसकी जो लेमन प्लांट की जो सॉइल है वो थोड़ी सी एसिडिक सॉइल जो है वो ये पसंद करता है। वो इसकी एसिडिक सॉइल जो है 6.5 तक जो है उसकी सॉइल थोड़ी सी एसिडिक होनी चाहिए। तो इसकी सॉइल को थोड़ी सी एसिडिटी पसंद है, इसीलिए हम थोड़ा सा विनेगर जो है, स्पेशली जब फ्लावरिंग इसकी हो रही होती है उस ड्यूरेशन में अगर आप डालते हैं। लेमन प्लांट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये ना सिर्फ जो है डाइजेशन में हेल्प करता है, आपको किडनी स्टोन से बचाता है और आपकी विटामिन सी जो है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। बहुत ही थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिसके साथ आप अपने प्लांट को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं और इसे हाई यील्ड जो है वो अचीव कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।